This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हेल्थ आवर पहला प्रोग्राम है। इससे पहले भी माजी में आपने बहुत से प्रोग्राम्स हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से देखे होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम जो अब स्टार्ट किया है हमने, जो कि एक लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर, उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और इन पार्टनरशिप विद NHS नॉर्थ मैनचेस्टर क्लिनिकल कमिश्निंग ग्रुप, जिसको कि CCG भी कहते हैं, उनकी पार्टनरशिप के साथ एक लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी रीच ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। और इसका बेसिक मकसद ये है कि हमारे वो लोग, हमारी कम्युनिटी के ख़ास तौर पर जो हमारी एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन कम्युनिटी है, उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उन पे बात की जा सके। आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अब आप एवरी मंडे ये टाइम इसी टाइम पे ये प्रोग्राम देखेंगे 6 to 7, लेकिन आज के प्रोग्राम में टॉपिक डिफरेंट होगा और एवरी मंडे हम कोशिश करेंगे कि एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे A&E के हवाले से। A&E है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये सर्विस मौजूद है और लोग आम तौर पर एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में उस वक्त जाते हैं जब उनको बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए, GP अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अर्जेंट केयर चाहिए, तो लोग जो हैं वो 999 डायल करते हैं, एम्बुलेंस आती है, वो आपको A&E में ले जाते हैं या आप ख़ुद किसी न किसी तरीके से A&E में पहुँचते हैं। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि आम तौर पर A&E का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से नहीं किया जाता। मतलब बाज़ वक़्त हम बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ लेकर एक्सीडेंट इमरजेंसी में चले जाते हैं, जिनको वैसे भी, जिसके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। और होता ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो 5-6 घंटे का इंतज़ार हमें करना पड़ता है, और अगर बहुत खुशकिस्मत होंगे हम तो शायद हमें 5-6 घंटे के बाद डॉक्टर दस्तयाब होगा, वरना शायद 5-6 घंटे के बाद भी बग़ैर डॉक्टर को देखे हम घर वापस आ जाते हैं और मैं फ़ील करते हैं कि हम ठीक होकर वापस आए हैं। तो उस इंतज़ार से कैसे बचेंगे हम, किस तरह से अपने वक्त को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वीकेंड्स पे जब GP नहीं है अवेलेबल। सैटरडे संडे GP जो हैं ज़्यादातर वो खुले नहीं होते हैं ओपन पब्लिक के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि बच्चा हमारा बीमार हो गया या हमें ख़ुद कोई प्रॉब्लम हो गई है, फैमिली मेम्बर कोई, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। उसके अलावा हम बात करेंगे फार्मेसीज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सी फार्मेसीज़ ऐसी जिसके बारे में आप यकीन मानिए कि बहुत लोगों को नहीं पता कि फार्मेसीज़ के अंदर भी हेल्थ केयर, ऐसी आपको केयर मौजूद है जिसमें अगर आपको खुदा न खास्ता वीकेंड पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं बजाय A&E जाने के। और इसलिए भी हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट इमरजेंसी में आप जा सकते हैं जब आपको बहुत प्रॉब्लम है कि लाइफ थ्रेटनिंग। अब मेरे प्रोग्राम में क्योंकि डॉक्टर भी मौजूद हैं और एक फार्मासिस्ट मौजूद हैं, वो आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि किन हालात में हमें एक्सीडेंट और इमरजेंसी में जाना चाहिए और किन हालात में उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटे छोटे इश्यूज़ लेकर वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा वक्त हमारा भी बर्बाद होता है, और वो डॉक्टर या नर्सेज जो हमें देख रही होती हैं और बहुत सी ऐसी इमरजेंसीज उनको छोड़नी पड़ती हैं जो हमसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उससे उनका भी वक्त बहुत ज़ाया होता है और वेटिंग लिस्ट उनकी बड़ी रहती है, जिसकी वजह से NHS में प्रॉब्लम भी आती है। तो इस पर हम बात करेंगे। अब मैं चाहूँगी कि अपने जो प्रोग्राम के जो मेरे मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरे आज के प्रोग्राम में मेरे पहले मेहमान डॉक्टर मोबीन शहबाज हैं, एक लोकल GP हैं और नॉर्थ मैनचेस्टर कमिश्निंग ग्रुप, जिसका नाम मैंने पहले भी लिया, उसके वो अर्जेंट केयर भी हैं। डॉक्टर मोबीन शहबाज, आपको वेलकम करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप यू आर फीलिंग गुड टुडे। डॉक्टर हैं आप तो ठीक ही होंगे। डॉक्टर है तो ठीक ही होगा। वरना आप आमतौर पर कहते हैं कि आप खुद डॉक्टर हैं तो खुद दवाई नहीं लेते, और अगर आप खुद कोई प्रोफेशनल किसी प्रोफेशन में है तो खुद वो काम नहीं करते, किसी और के पास आपको भी जाना पड़ता है किसी डॉक्टर के पास? नहीं, शुक्र अल्लाह दा, बहुत साल हो गए मैं नहीं जाता, खुद ही पैरासिटामोल ले लेते हैं। खुद ही पैरासिटामोल। दैट्स गुड। एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच और वंस अगेन वेलकम टू माय प्रोग्राम।
प्रोग्राम में जो मेरी दूसरी गेस्ट हैं फार्मासिस्ट हैं मिस वाट्स पटेल और आजकल ग्रेटर मैनचेस्टर में ही यहीं पर मुख्तलिफ फार्मेसीज नॉर्थ मैनचेस्टर में मुख्तलिफ फार्मेसीज़ में काम करती हैं MBA हैं और कमिटी मेंबर हैं मैनचेस्टर लोकल फार्मास्यूटिकल की एंड इज़ अ काउंसिल मेंबर ऑफ द ग्रेटर मैनचेस्टर लैंकाशायर एंड साउथ कम्ब्रिया क्लिनिकल सेनेट काउंसिल. So I welcome Ms Vats Patel. Thank you very much for joining the program, Ms Patel. How are you? I'm very well, thank you. Thank you very much. Before we start discussion, we have a documentary. Accident और emergency के हवाले से एक documentary है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ताकि आप लोग इसको गौर से देखें. उस documentary के बाद जब ये ख़त्म होगी तो हम वापस आएंगे डॉक्टर शहबाज के पास और मिस पटेल के पास. इनसे पूछेंगे कि accident और emergency का इस्तेमाल हमें किन हालात में करना चाहिए. पहले देखते हैं documentary. The Accident and Emergency Department is for major and life-threatening illness and injury, so things have to be pretty bad for you to come here. Hopefully you will never need emergency treatment, but if you do, accident and emergency is for serious things like loss of consciousness, unexpected fits and seizures, severe chest pain, breathing difficulties, uncontrolled bleeding, head injuries and broken bones. The doctors and nurses at A&E are highly trained in emergency medicine and have access to all the right tests, equipment and medicines to treat life-threatening illness and injury. People should attend with serious injuries or illnesses, people that have fallen from a height, people that are experiencing an episode of central chest pain. Patients shouldn't attend if they feel that they've got something that they would be able to access another service with. Somebody who's got a sore throat, all sorts of other simple sort of ailments, they would be able to go and see the GPs or to see a pharmacist for some advice. Toothache, this isn't the place really for you to attend for toothache. If somebody feels that they've got a serious illness or a problem, they should contact 999. If somebody attends and we don't feel that they've got a serious illness or injury, then they would be asked to take a seat and they would anticipate a longer waiting period of time. We take in all sorts of major injuries and illnesses from people, and obviously those people are seen first. Accident and Emergency uses a system called clinical triage, meaning people with more serious conditions will be treated first, and those who don't need to be there will be asked to attend the correct service elsewhere. There are plenty of other services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care. Choose the right care. Accident and emergency के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई. इंग्लिश में ही डॉक्यूमेंट्री थी लेकिन आई एम श्योर कि बहुत से लोग इसको ज़रूर समझ पाएंगे कि इसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि एक्सीडेंट और इमरजेंसी उन लोगों के लिए है जिनको अर्जेंट केयर चाहिए, जिनके लिए एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं किया जा सकता, जिनको ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग है. खैर इसमें मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर शहबाज हमारे साथ हैं. डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट और इमरजेंसी लोगों को किन हालात में उसको इस्तेमाल करना चाहिए? पहले हम ये बात करते हैं कि एक्सीडेंट और इमरजेंसी है क्या. अच्छा, हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, नाम से है एक्सीडेंट और इमरजेंसी. एक्सीडेंट का मतलब है जो लोगों गिरे हुए हैं, सोचते हैं मेरी कोई बाजू टूटी हुई या मेरी टांग टूटा है, ये पहले एक एक्सीडेंट होती है, ठीक है. दूसरी बात है इमरजेंसी. हमारी कॉमन इमरजेंसी इस मुल्क में होती है सिवियर चेस्ट पेन. इसका मतलब है जैसे आपको लग रहा है मुझको हार्ट अटैक हो रहा है या सांस की बीमारी, आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि आपकी सांस इतनी रोकी है, ये इमरजेंसीज है, ठीक है. मगर क्या है, अब क्या हो रहा है, हमारे लोग हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं खांसी के साथ, ठीक है, या ज़ुकाम के साथ या इंडिजेशन के साथ, ठीक है. और अब क्या हो रहा है, 4 घंटे के बाद फिर ये आपको इमरजेंसी डॉक्टर मिलेगा. इमरजेंसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट है इमरजेंसी की ट्रीट करने के लिए, ठीक है. ये जो माइनर चीज़ें होती हैं ये जीपी आपको ट्रीट कर सकता है, ठीक है. और मेरे सोच में एक्सीडेंट इमरजेंसी के अलावा और चीज़ें होती है जैसे जीपी आउट ऑफ आवर्स, ठीक है, हमारी फार्मासिस्ट भी है. और अब NHS 111, आपको सुना है ये इसका NHS 111? To be honest, इससे पहले नहीं सुना था. नहीं, ठीक है, ये हमारे So I'm the first one to know as well. No, yeah, हम ये NHS से है,
آپ ڈائل کر سکتے ہو, آپ کو معلوم ہوگا when it's an emergency 999 ڈائل کر سکتے ہو اور وہاں آپ کو ایمبولینس آئے گا. مگر یہ NHS 111 کا مطلب یہ ہے آپ بات کر سکتے ہو نرس کے ساتھ اور وہ آپ کو دیکھ سکتی ہے کیا حالت ہے. اچھا 999 ڈائل کرتے ہیں ہم جب بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جس کو آپ روک نہیں سکتے, جس کے لیے آپ انتظار نہیں کر سکتے, اور اگر ایسی پرابلم آپ کو آ گئی کہ جب کو پتہ ہے کہ لائف تھریٹنگ نہیں ہے تو آپ 111 یعنی کہ 111 ڈائل کر سکتے ہیں. 111 ڈائل کر سکتے ہیں, موبائل فون یہ بھی ڈائل کر سکتے ہو. ایگزیکٹلی یس, ہاں جی, ٹھیک ہے. اور یہ آپ بات کر سکتے ہو نرس کے ساتھ. نرس آپ کو سوال پوچھے گی کیا پرابلم ہے, آپ بولیں گے مجھ کو یہ ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کو ایڈوائس بھی دے سکتی ہے, جی پی کے پاس بھی ریفر کر سکتی ہے. ہمارے لوگ سوچتے ہیں ہماری جی پی سرجری شٹ ہے, اونلی آپشن از A&E. نہیں, یہ تو نہیں ہے. اب تو NHS 24 hours a day ہے. ایون جی پی سروسز, آؤٹ آف آورس جی پی سروسز 24 hours a day کی سروس ہے, اور آپ یہ استعمال کر سکتے ہو تھرو دی لوکل آؤٹ آف آور سروس یا 111 ڈائل کر کے. رائٹ. اچھا, اب 111 ڈائل کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نرس ہم سے مختلف کویشچنز پوچھ رہی ہے, اور کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو انگلش نہیں آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, تو کیا انٹرپریٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں سروس میں؟ انٹرپریٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہمارے پیشنٹس اس ملک میں ویری ڈائیورس, ٹھیک ہے, پاکستانی, انڈین, ایسٹرن یورپین, اور اس لیے ہماری NHS سروس ریفلیکٹ کرتی ہے اس کی نیڈ, اور یہ انٹرپریٹر بھی مل سکتا ہے آپ کو, وہاں پہ آپ کو انٹرپریٹر مل سکتا ہے. اچھا مس پٹیل, have you seen people going to accident and emergencies when they don't need it? So which kind of ailments and problems they are going with? What we're hearing is that patients are going to A&E with simple ailments like indigestion, even like with toothache, as we saw on the documentary there. And these types of ailments can be very much easily treated in the community by the pharmacist, because within Greater Manchester there is a scheme called the Minor Ailment Scheme, and this is a scheme that's open to all patients in the Manchester area, and it's where patients can come in, see the pharmacist. We can talk about it in the program after the break, sure. but just I wanted to discuss with you, so you can involve the discussion as well, that how they can avoid it and why they should avoid going to A&E. Patients need to utilise what's within the community, and pharmacists should be their first port of call. And if the pharmacist is unable to provide them with the appropriate treatment or advice, they can then be signposted to go to another appropriate healthcare provider. And by doing that, it takes the pressure away from accident emergency. So it allows those healthcare professionals to concentrate on more complex cases. Right. اوکے. ڈاکٹر شہباز, اکثر میں نے جیسے دیکھا سنا, آپ کہیں بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں جی کہ اب پرابلم تو یہ ہو گئی ہے اور ہمیں جانا پڑے گا ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں, لیکن وہاں باری بہت دیر سے آتی ہے, بہت دیر سے ہمیں 3-4 گھنٹے بٹھائیں گے. تو چلو ایک ٹرک ہے ہمارے پاس, وہ یہ ہے کہ 999 کال کرتے ہیں, پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت سخت ایمرجنسی ہے, ایمبولینس آئے گی, ہمیں لے جائے گی اور جلد ہمیں A&E میں ڈاکٹر دیکھ لے گا. کیا یہ ٹرک چلتی ہے؟ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. مے بی 10-15 سال پہلے یہ ٹرک چلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, جب آدمی ایمبولینس سے یا بس پیدل چل کے داخل ہوتا ہے A&E کے اندر, پہلے یہ ٹریاجنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو نرس کے ساتھ آپ کو ملاقات ہوگی, وہ بولے گی کیا پرابلم ہے. آپ ایمبولینس سے آئے ہو پھر وہ پیرامیڈک کے ساتھ بات ہوگی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, کیٹیگرائز دا پیشنٹ. اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کو سیویئر چیسٹ پین ہو رہی ہے تو پھر آپ کو پرائیورٹی ہونی چاہیے. مگر آپ کو ایمبولینس فون کیا کیونکہ آپ کو زکام ہے یا سور تھروٹ. جی. اور دوسری بات ہے, ناؤ ڈیز پیرامیڈکس آپ کو ٹریاج کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو زکام ہے یا سور تھروٹ یا آپ کو کوئی اسکن کی بیماری ہے, آپ نے ڈائل کر دیا 999, ایمبولینس آ کے آپ کو دیکھے گا پیرامیڈک, وہ کہے گا دیکھو یہ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے. وہ جی پی آؤٹ آف آورس کے ساتھ بات کرے گا اور پھر اب وہ ایمبولینس آپ کو ہاسپٹل میں نہیں لے کے جائے گا,
वो क्या है आपको ये जीपी के पास आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो फिर ये ट्रिक अब तो नहीं अब चलता नहीं है, चलती। अब तो नहीं तो मेरे ख्याल में जी जो लोग ये समझते हैं कि अगर आप 999 घुमाएंगे और एम्बुलेंस को बुला लेंगे और फ़ौरन A&E आपको ले जाकर एम्बुलेंस डॉक्टर देख लेगा, ऐसा नहीं होता। एंड जैसे डॉक्टर शहबाज ने कहा कि जो पैरामेडिक्स हैं वो आपको रास्ते में ही असेस कर लेते हैं, या जब आपके घर आते हैं वही असेस कर लेते हैं कि क्या ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, क्या ये जीपी के खुलने का इंतज़ार कर सकते हैं या नहीं। और अगर वो आपको हॉस्पिटल ले भी जाते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर आपको नहीं देखेगा, उस सूरत में डॉक्टर देखेगा जब वो इमरजेंसीज होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर A&E में हम अगर कहीं, वैसे मैं तो समझती हूँ कि चाहे खुदा ना खास्ता जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो A&E में लाना ले जाए इतनी देर करना इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ पर जो इमरजेंसीज उनकी जो होती हैं, कोई ड्रंक है और वो स्पेशली वीकेंड्स पे तो वही लोग होते हैं, तो क्या वो भी इमरजेंसी है? जी, जो शराब पी के ड्रंक होते हैं, ठीक है, वो इमरजेंसी तो नहीं है, ठीक है। और इफ़ आप वहाँ जाएंगे यू गोइंग टू पुट योरसेल्फ एट रिस्क, ठीक है। A&E ऐसी चीज़ नहीं है, इज़ डेंजरस इन्वायरमेंट, ठीक है। वेटिंग रूम जो है आपको फुल ऑफ इन्फेक्शंस, हाँ फुल ऑफ इन्फेक्शंस, आपको वहाँ वेट करना होगा। इफ़ आपको थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है आप यू कैन कम बैक विद इवन मोर सीरियस प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूँ इफ़ आपको इमरजेंसी, ट्रूली इमरजेंसी है, जैसे छाती की सख्त दर्द, सांस की प्रॉब्लम, या आप गिरे हो कुछ टूटा है, ये दिस इज़ इमरजेंसी, या फिट्स, खुदा ना खास्ता आपको फिट्स आ रहे हैं, या फिट्स हो, या these are emergencies and need to be seen, ये इमरजेंसी डॉक्टर्स के साथ। मगर जो दूसरे प्रॉब्लम्स है जो आप विद इन डे लाइट आवर्स 9 till 5 आप जीपी के पास जा सकते हो, हमारी जीपी सर्विस आउट ऑफ आवर्स भी एक्सटेंड होती है, तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये भी मैं भी अपने लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आउट ऑफ आवर सर्विस, जीपी आउट ऑफ आवर सर्विस जो होती है बहुत लोगों को पता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 5 o'clock या 6 o'clock जो सर्जरी है वो बंद हो गई है और अब आपको कोई प्रॉब्लम है या वीकेंड पे सर्जरी खुली नहीं है, तो आप स्टिल वो नंबर डायल कर सकते हैं जी। और वो जब नंबर आप डायल करेंगे एक वॉइस मैसेज आपको सुनना पड़ेगा और उस वॉइस मैसेज में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आपकी इमरजेंसी है तो फला नंबर डायल करें। और वो नंबर A&E का नहीं होता, वो भी डॉक्टर का ही या जीपी सर्विस का होता है, जीपी सर्विस का होता है। और वहाँ पर जो भी ऑल्टरनेट डॉक्टर्स होते हैं वो होम विजिट भी करते हैं, वो होम विजिट करते हैं, मगर हैज़ टू बी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। इसका मतलब ये है इफ़ आपको काबिल हो जीपी के पास आने तो के, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। मगर इफ़ इट्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस फिर जी हम होम विजिट भी कर सकते हैं। राइट, ओके। और या अदरवाइज आपको जो एडवाइस है, मेडिकल एडवाइस, वो फ़ोन पे भी अवेलेबल होती है, वो आपको सिर्फ फ़ोन पे कि अगर आपको बहुत सर में दर्द है, कान में दर्द है, ऐसा दर्द है कि जो काबिल बर्दाश्त नहीं, तो आपको बता देंगे जी फलां दवाई आप जी हम कह सकते हैं देखो आपने कुछ दवाई खाई है दर्द के लिए, नहीं, ठीक है, फिर पैरासीटामोल पहले खाओ, देखो 6 घंटे के बाद ये दर्द वैसे ही है या थोड़ी जी कम हुई है, फिर आप वापस फ़ोन कर सकते हो एडवाइस के लिए। इफ़ इसके बाद कुछ फ़र्क नहीं हुआ फिर हम वी कैन कॉल यू टू आवर ट्रीटमेंट सेंटर, उसका नाम है ट्रीटमेंट सेंटर। और यूजुअली हॉस्पिटल में ये होती है जीपी आउट ऑफ आवर सर्विस। हमारी ये जीपीज़ बैठते हैं विद इन द हॉस्पिटल, ठीक है, मगर A&E में नहीं, ठीक है। अब ज़ाहिर है जो A&E में जाएगा वो सैर करने तो जाएगा नहीं बेचारा, किसी प्रॉब्लम के साथ ही जाएगा, लेकिन ये देखना पड़ता है प्रॉब्लम कितनी शदीद है, प्रॉब्लम कैसी है जिसके साथ जा रहे हैं। सो मिस पटेल, हाउ वेल we Asian community are aware of our health issues and how I mean obviously you work in a pharmacy as a pharmacist, and every day you obviously see people with different ailments, different problems, but which are the main health issues within the Asian communities? It can vary based on the seasons with regards to the conditions that they present with. Within the Asian community, I guess what we tend to be seeing is things at the moment is the flu symptoms that they're coming in with, coughs, colds, that type of thing. I mean in this weather. Yes. And viral infections are very common nowadays. Say that again, sorry. Viral infections. Yes. Yes, and they are viral. And one of the things that what pharmacists are being asked is should they go to see the doctor for an antibiotic. Now, one of the key things is to be mindful of is that a cold and flu,
they're viral infections, an antibiotic will not work at all. On viral. Yeah, they need to have a bacterial infection. And incidentally, tomorrow is the European Antibiotic Awareness Day. So patients need to be mindful that if they have a cold and flu, particularly at this time of year as well, is they need to be resting, drink plenty of fluids, and it's paracetamol. That's all. Yeah, nothing else. No antibiotic. No. And there's a very good point, Ms Patel. Dr. मैं खुद last year I had a bad viral infection, December, और I was bedridden for about three weeks. और मैं GP के पास गई and I was begging him, please give me antibiotic, please give me antibiotic. And he said, I can't give you antibiotic, it won't work because that's a viral infection. It will take its time. और viral जो है वो वीक या 2 वीक तक रहता है और जब वो खुद ही वो ख़त्म होता है, अगर वो होगा उसको कोई एंटीबायोटिक नहीं वो कर सकती. एंड obviously I had to listen to him. So सिर्फ paracetamol मैंने ली. And then my other friend, she had the same problem and she was taking antibiotic. उसकी जीपी ने उसको एंटीबायोटिक दे भी दी. And I told her, look, this is viral, you don't need antibiotic. Antibiotic अब तब नहीं जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है. लेकिन लोग नहीं समझते, लोगों को नहीं पता. And she was taking viral. और क्या अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वायरल इन्फेक्शन के लिए अगर आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो क्या उससे और प्रोलॉन्ग हो जाता है वायरस या क्या होता है? पहले आपने डॉक्टर ने सही किया है. जो वायरल है आपकी बॉडी फाइट करती है इन्फेक्शन. जो एंटीबायोटिक्स है आपकी बॉडी फाइट कर सकती है मगर ज़रूरत है एंटीबायोटिक के लिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं. ठीक है. इफ़ आपके पास वायरल इन्फेक्शन है, आपके जीपी के पास वो कह रहा है देखो सेल्फ केयर करो, इसका मतलब ये है जब आपको बुखार हो रहा है पैरासीटामोल खाओ या आइबुप्रोफेन बुखार नीचे करने के लिए. यूजुअली हम समझे सोर थ्रोट के लिए. ठीक है. यूजुअली अबाउट 10 days इसका ये लास्ट 10 days. ठीक है. मगर फिर इफ़ उसके बाद आपको फिर भी दर्द हो रही है, आप वापस जाओ जीपी के पास, वो फिर आपको देख सकता है. इफ़ आप एंटीबायोटिक खा रहे हो वायरल की इन्फेक्शन के लिए, जैसे आपके सोर थ्रोट हो रहा है, आपके जीपी के पास उसको आपको दिया है एंटीबायोटिक, क्या हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट्स पहले होने हैं. डायरिया वेरी कॉमन होती है एंटीबायोटिक के साथ, नोज़िया, एपेटाइट भी चलती है, विल गो अवे. और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि 10 दिन के बाद आपकी बॉडी नेचुरली फाइट्स ऑफ द इन्फेक्शन. So unfortunately we have to think 90% of infections are usually viral. अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक. वायरल इन्फेक्शन मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मेरा अगर मुझे सोर थ्रोट है, मुझे फ्लू है, दैट मीन्स इट्स viral. Viral usually causes the fever and the general aches and pains. आदमी को दर्द होती है, मसल के लिए होती है. ठीक है. और usually 10 दिन के within 10 days it will go away, it will disappear by itself. जो bacterial होती है आप देखते हैं हर दिन by दिन it gets worse and worse. ठीक है. मगर if you take paracetamol और आपको बुखार नीचे उतरता है, या if you take ibuprofen आपकी बुखार नीचे होता है, then you know, ठीक है, this is a viral infection. 90% are. तो फिर this is why it's important. Right. अगर आपका पैरासिटामोल या अगर बच्चों को कालपुल दे रहे हैं उनका बुखार जा रहा है तो that means that's viral. Majority of cases. तो ये अब कैसे पता लगेगा कि अब ये बैक्टीरियल है? ठीक है. If आपको कालपोल के साथ आइबुप्रोफेन के साथ आपकी ये बुखार नहीं जा रहा. ठीक है. If आपकी सिम्टम्स बढ़ रहे जा रहे दिन बाय दिन, फिर ज़रूरत है डॉक्टर के लिए देखना. नॉट फर्स्ट डे खांसी सुबह डॉक्टर को देखना दोपहर में, नहीं ऐसे नहीं. पहले कुछ करो आपके लिए. ठीक है. पैरासीटामोल ले, आइबुप्रोफेन खाओ. ठीक है, इफ़ खा सकते हो. फिर जीपी के एडवाइस आफ्टर 1 to 2 days बताना है देखो I've tried it but it's getting worse day by day. मगर क्या हो रहा है सिस्टम पे प्रेशर हो रही है. ठीक है. जो हमारे लोग हैं दे नॉट टेकिंग सेल्फ केयर, वो फ़ौरन A&E के पास जा रहे हैं या फ़ौरन जीपी को फ़ोन कर रहे हैं मुझको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरी है. ये ऐसे नहीं है. इफ़ आपकी ज़रूरत है असेसमेंट के बाद हम आपको बता देंगे. ऐसे लोगों को मेरा जीपी चाहिए जो लड़ पड़ता है, नहीं दवाई, you can't have it. So वो मेरे जीपी की चाहिए आपको. उनके से तो दवाई मांगते हुए डर लगता है बिकॉज वो डांट देते हैं फौरन. एनीवे ब्रेक पे हम जा रहे हैं.
ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मिस पटेल से बात करेंगे अबाउट बिकॉज शी इज़ अ फार्मासिस्ट, फार्मेसीज़ कैसे सेल्फ केयर जो है प्रोवाइड करती हैं और कैसे आपकी हेल्प कर सकती हैं जब आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन जैसे डॉक्टर शहबाज ने कहा कि विद सो थ्रोट, फ्लू, आपको अगर बुखार है, ज़ुकाम है और आपको मतलब फील हो रहा है कि आप कि पूरे जिस्म में दर्द है, ये ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिनके लिए आप फ़ौरन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में भागें। आप पैरास्टामोल लें, देखें अगर उससे बुखार उतर आए तो इसका मतलब है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है जो किसी दवाई से नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जब को बुखार होगा तो आप दवाई खाएंगे, उसी से वो बुखार कम होगा। और 8 से 10 दिन लगते हैं वायरल इन्फेक्शन को जाते हुए, किसी दवाई से वायरल इन्फेक्शन फ़ौरन ख़त्म नहीं होता, इट विल टेक इट्स टाइम, उसका एक टाइम होता है, वो ख़त्म होता है, उसके बाद वायरल जो है वो चला जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप पैरास्टामोल ले रहे हैं और आपका बुखार कम नहीं हो रहा बल्कि आप दिन ब दिन आपकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो तब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके लिए आपको अपने जीपी के पास जाना चाहिए, वो आपको एंटीबायोटिक देंगे और फिर आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए भी आपको एनडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जीपी के पास जा सकते हैं या लोकल फार्मेसी में जाके किसी भी फार्मासिस्ट से मिल सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.
This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द ब्रेक से पहले डॉक्टर शबाज हमारे साथ बात कर रहे थे एनडी यानी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो कि हॉस्पिटल्स में होता है और हर हॉस्पिटल में नहीं होता. कुछ हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर इमरजेंसीज को डील किया जाता है. और हमने ये बात की कि हमने किन हालात में इसको अवॉइड करना है कि हम एई में ना जाएं, ना अपना टाइम वेस्ट करें और ना उनका वेस्ट करें. वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज को जाना चाहिए और वहाँ पर जो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं वो होते हैं जो इमरजेंसी को डील कर सकते हैं. अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने और ये भी बात की कि वायरल इन्फेक्शंस और आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है. इसका मतलब ये नहीं कि फ़ौरन रश करें जीपी के पास जाएं या एनडी में जाएं. उसके लिए आप बुखार पैरासिटामोल ले सकते हैं और अगर सिचुएशन वर्स हो रही है तो डॉक्टर अपने जीपी के पास जाएं. प्रोग्राम के दूसरे हाफ में हम बात करेंगे फार्मेसी की और मिस वाट्स पटेल हमारे पास मौजूद हैं. इनसे हम बात करेंगे अबाउट सेल्फ केयर एंड फार्मेसीज़ के. फार्मेसीज़ के अंदर भी आप लोगों के लिए आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और अगर आप बीमार हैं बजाय एनडी जाने के फार्मेसी भी जाएं, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल सकती है. लेकिन उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री है अबाउट फार्मेसी, वो देखते हैं. आपकी फार्मेसी का क्या मकसद है? फार्मेसी और केमिस्ट कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा हैं. वो छोटी मोटी कई बीमारियों के सिलसिले में मदद, इलाज और मशवरा दे सकते हैं. फार्मासिस्ट खांसी, ज़ुकाम, सर, जिस्म और गले में दर्द, बहती नाक, कीड़ों के काट लेने और हे फीवर जैसी आम तकलीफ़ों के सिलसिले में अपने ख़ास इल्म और महारत की बुनियाद पर मशवरा और इलाज फराहम कर सकते हैं. वो तंबाकू नोशी से छुटकारा पाने और सेहतमंद ग़िज़ा के सिलसिले में भी मदद दे सकते हैं. वो आपको इस बात का फ़ैसला करने में मदद देंगे कि आया आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं, या ये कि आप घर पर आराम करके अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं. आप अपने फार्मासिस्ट के साथ इंतहाई ज़ाती किस्म की अलामतों के बारे में भी उन पर भरोसा करके बातचीत कर सकते हैं, जबकि आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं है. ज़्यादातर फार्मेसीज़ में एक ऐसा मखसूस हिस्सा होता है जहां दूसरे अफराद के कान तक आवाज़ जाए बगैर आप स्टाफ के साथ प्राइवेट मशवरा कर सकते हैं. किसी शख्स को अपने जीपी की बजाय फार्मेसी से रुजू करने की वजह यह भी है कि वो 7 दिन खुली होती है और फार्मासिस्ट छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने के माहिर होते हैं. दरअसल फार्मेसी में आपको वहीं के वहीं फ़ौरन ही इलाज फराहम किया जा सकता है. अगर आपको फ्री प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो आप उस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं जिसमें छोटी मोटी तकलीफ़ों का इलाज फार्मासिस्ट मुफ्त करते हैं. आजकल हर फार्मेसी में मशवरे के लिए कमरे मौजूद हैं. अगर कोई फार्मेसी जाने के बारे में इतना पुरएतमाद नहीं है तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप वहां ज़रूर जाएं, क्योंकि वहां एक आला तालीम याफ्ता माहिर फ़र्द मौजूद है जो आपको आपकी दवा, आपकी किसी भी तवीलुल मियाद बीमारी और अपनी ज़ाती देखभाल के सिलसिले में मशवरा दे सकता है. अगर किसी को इमरजेंसी में हमल रोकने के सिलसिले में मदद की ज़रूरत पेश आए तो फार्मासिस्ट आपको ये मशवरा दे सकता है कि वो दवा कब और कैसे ली जाए. ऐसी बहुत सी सर्विसेज मौजूद हैं जहां आपको जल्द और बआसानी देखा जा सकता है. लिहाजा इसके बारे में गौर करें और सही केयर का इंतखाब करें. जी वेलकम बैक. ये डॉक्यूमेंट्री देखी आपने फार्मेसीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. मैं ये सोच रही थी कि डॉक्टर शबाज जो हैं वो उर्दू थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं. उनकी डॉक्यूमेंट्री अंग्रेज़ी में थी और मिस पटेल जिन बेचारी को समझ में नहीं आती हिंदी या उर्दू, उनकी डॉक्यूमेंट्री जो थी वो उर्दू में थी. सो एनीवे कॉलर है हमारे साथ. राइट, वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन. लेट्स टेक अ कॉल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कौन बोल रही हैं? मैं सोनिया बात कर रही हूँ. जी फरमाइए सोनिया. बर्मिंघम से. मैंने कुछ अपने बारे में पूछना था कि मैंने अपनी सिर्फ मतलब कि एक होती है ना लेडी प्रॉब्लम्स.
अच्छा, बात ये सोनिया कि हम प्रोग्राम में डिस्कस मेरे ख्याल में कोई कंसल्टेशन नहीं दे सकते. कैन वी डू दैट? नहीं, वी कांट डू दैट. नहीं, आज की ये हाँ, प्रोग्राम बिकॉज हम टॉपिक से हट जाएंगे. टॉपिक हमारा एक्सीडेंट और इमरजेंसी के हवाले से है और फार्मेसीज के हवाले से कि कैसे आपको वहाँ पर आप अगर खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम है, सेहत ख़राब है, तो बजाय एंडी जाने के वहाँ जाएँ, वो किस किस्म की हेल्प आपको दे सकते हैं. अगर हमने कंसल्टेशन की तरफ चले गए तो फिर मेरे ख्याल में सिर्फ यही कॉल्स आएंगे. सो आई एम रियली सॉरी. आई थिंक नेक्स्ट टाइम को जो प्रोग्राम में कोई ऐसा टॉपिक होगा तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. सो मिस पटेल, कैन another caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम वालेकुम सलाम. सलाम. मैंने डॉक्टर जी से एक सवाल पूछना था. जी जी पूछिए. 4-5 दिन से मुझे यानी जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है. अच्छा, चलें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. हाँ, आप ऐसा करें. आपके लिए आई एम सॉरी. मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको कहूँ कि हम ये बात आपको इस मशवरा नहीं दे सकते क्योंकि टॉपिक और है, और अगर हम इस तरफ चले गए तो फिर हमें अपना ओरिजिनल टॉपिक से हट जाएंगे. इसके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट मंडे का इंशाल्लाह मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम निकालें. हमें जो बात करनी फार्मेसी के हवाले से. सो मिस पटेल, if you can just explain for viewers, a brief explanation, who are pharmacists? Okay, pharmacists are those that have been trained now for over 5 years at university. They know all about the medicines and how they work in the body and for what conditions. Right. So people can go and they can have a consultation with pharmacists as well rather than going to a doctor. Absolutely, Am I right? absolutely. Pharmacists should be the patient's first port of call because I think within the community, and I think it's across all communities, there's still this impression that people think pharmacists are pill counters. They're not. They're not. They're highly trained, highly knowledgeable, and they provide a whole host of services, such as currently the flu injections, inhaler technique, weight management, stopping smoking, and also how patients can manage their common ailments, so they're not having to go to the GP or having to go to A&E and taking up their time. They go to the pharmacist, and the pharmacist, based on the consultation, will provide them with the appropriate advice and medication, and then patients can self-care for themselves. Right. When we say self-care, that means if you have a temperature, you can take paracetamol. Yes. Or ibuprofen. Yes. Is that self-care means? Yes, it is. It's knowing what the symptoms are and what you can do with Okay. it. And obviously, if patients don't know, they should always seek advice from their pharmacist. What is minor ailment scheme? Okay, the Minor Ailment Scheme is an initiative that's taken place in Greater Manchester. And what it offers patients in Greater Manchester is that if they have any of these ailments, and it's a huge list, so an example would be allergies, indigestion, cold sores, fever, vaginal thrush, threadworms. The list is vast. So instead of going to the GP and asking a GP for something, patients can come to the pharmacist. The pharmacist will have a consultation with the patient and then offer them the advice and the medication. And what's really great about the Minor Ailment Scheme is that it's free. It's free for all those patients who do not pay for their prescriptions. However, if there are patients that do pay for their prescriptions, they'll pay the lesser charge. So if the actual medicine that's being sold to them is cheaper than the charge of the prescription charge, then they'll just pay for that. Right, okay. And this service is available across the whole of Greater Manchester. In almost every pharmacy? In literally almost every pharmacy. And if a patient was to enter a pharmacy that weren't signed up as yet to offer the scheme, then that pharmacist would signpost them to another pharmacy where they know they can then get that service. So do people visit you on regular basis as a first point of contact in terms of any health issue?
It's slowly coming through. Right. It's slowly coming through. I think So if I asked you what's the average between 1 and 10? I'll probably, on the middle, probably got about 5. 5. So that's quite So less then. It is quite low, but I think it's patients' awareness. We were talking about patients attending A&E or going to the GP. They don't necessarily need to do that. Yeah. And I think people's lack of understanding of what pharmacists can offer, and slowly that's coming through now. So we'll probably start seeing more patients coming to visit the pharmacist, and then freeing up time for the GPs and A&E to deal with the complex cases. So what I can gather from this discussion, that I think we should raise awareness first among the people about the pharmacist, that what they can do, because they can do the same job. So you don't have to go to GP or A&E. You can go to the pharmacist first as a first point of contact, because he would be able to help. People don't know about it, so it's No. not their fault. That's very much so. And even my working in the community, even now, when I offer advice, patients would say, "Oh, I didn't know you could do this. Oh, I didn't know you offered inhaler technique Or shall training." I trust you? Yeah, no, but it's Yeah. true. And I think people need to understand that we do have a lot to offer, Yeah. and we are working with the GPs to ensure better care for patients. And pharmacists are properly trained. I mean, Absolutely. 5 years training, that's just like what the doctors go Doctors go through, through. and it's not, a simple course. It's really, a difficult course, and if you make it through, right, obviously, when you have to know about all medicines, oh my God, it's I can see that. It's quite difficult. Anyway, ये देखा सुन लिया आप लोगों ने कि और ये मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले फार्मेसी में जा सकते हैं. वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है उससे कंसल्ट कर सकते हैं. वो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको क्या दवा लेनी चाहिए और कितनी मिकदार में लेनी चाहिए, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड टू डू दैट. उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, और उनको इस चीज़ की परमिशन है कि वो आपको हेल्थ एडवाइस कर सकते हैं, ड्रग एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपने लेनी है. एंड देन इफ़ यू थिंक यू स्टिल हैव टू सी योर जीपी, आप जीपी के पास जाएं, और अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन है देन आप 999 डायल करें या A&E में जाएं. अदरवाइज देयर सो मेनी सर्विसेज, फार्मेसी, GP, out of GP service और 111, and then 999 which comes at the end, जिसको हम सबसे पहले ले आते हैं. So एक और डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे हम, और ये डॉक्यूमेंट्री एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के हवाले से, इस पे हमको देखने के बाद फिर डॉक्टर शहबाज से कुछ बातें करेंगे. पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट्री. The Accident and Emergency Department is for major and life-threatening illness and injury, so things have to be pretty bad for you to come here. Hopefully you will never need emergency treatment, but if you do, accident and emergency is for serious things like loss of consciousness, unexpected fits and seizures, severe chest pain, breathing difficulties, uncontrolled bleeding, head injuries and broken bones. The doctors and nurses at A&E are highly trained in emergency medicine and have access to all the right tests, equipment and medicines to treat life-threatening illness and injury. People should attend with serious injuries or illnesses, people that have fallen from a height, people that are experiencing an episode of central chest pain. Patients shouldn't attend if they feel that they've got something that they would be able to access another service with. Somebody who's got a sore throat, all sorts of other simple sort of ailments, they would be able to go and see the GPs or to see a pharmacist for some advice. Toothache, this isn't the place really for you to attend for toothache. If somebody feels that they've got a serious illness or a problem, they should contact 999. If somebody attends and we don't feel that they've got a serious illness or injury, then they would be asked to take a seat and they would anticipate a longer waiting period of time. We take in all sorts of major injuries and illnesses from people, and obviously those people are seen first. Accident and Emergency uses a system called clinical triage, meaning people with more serious conditions will be treated first, and those who don't need to be there will be asked to attend the correct service elsewhere. There are plenty of other services available where you can be seen quickly and conveniently, so think about it and choose the right care.
वेलकम बैक। A&E के हवाले से फिर डॉक्यूमेंट्री हमने रिपीट किया है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक बराबर पहुंचाई जाए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बजाय इसके कि A&E में जाके एक्सीडेंट इमरजेंसी में जाके अपना टाइम वेस्ट करें, हम उन लोगों के पास जाएं, उन सब वो सर्विसेज अवेल करें जो हमारे लिए हैं, जहाँ पे हमें क्विकर रिस्पांस मिल जाएगा, जल्दी फारग हो जाएंगे, और हमारा जो सबसे बड़ा था कि हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है वो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। डॉक्टर शहबाज, आपसे फिर से क्वेश्चन करूँगी कि चूज़ वेल क्या है, ज़रा ये बताएं कि चूज़ वेल भी एक सर्विस है, उस सर्विस को कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? चूज़ वेल की फ़ायदा ये है जो आदमी फिर ये माइनर एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये है जैसे मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ, इसका मतलब ये जो GP इसको आपको एडवाइस दे सकता है, ठीक है। इसका दिस इज़ द होल पर्पस इस शो के लिए, ठीक है। और मैं फिर आपको दोबारा A&E की बात बताना चाहता हूँ। A&E जस्ट इमरजेंसीज और एक्सीडेंट के लिए होती है, ठीक है। और जो लोग जो जा रहे हैं वहाँ मेजॉरिटी वो A&E और एक्सीडेंट और इमरजेंसीज की मतलब नहीं जाते, ठीक है। और जो आपकी सवाल है, चूज़ वेल इज़ अबाउट इम्प्रूविंग सेल्फ केयर अमंग हमारी पॉपुलेशंस, विद इन द पॉपुलेशन। इज़ दैट अ वेबसाइट? हाँ, आप जा सकते हो ऑन द वेबसाइट। ऑल्सो वेरी गुड ऑन द वेबसाइट इज़ द NHS, ठीक है। NHS वेबसाइट इज़ वेरी यूज़फुल, जो आपको सिम्टम्स जो बीमारियाँ हैं आप उसके ऊपर जा सकते हो, देख सकते हो मुझको खांसी है, एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। इसका मतलब ये इट टेल्स यू व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट, इज़ बेटर देन गूगल के ऊपर या कोई दूसरा सर्च इंजन के ऊपर कुछ लिखना और गेट डिफरेंट मटेरियल। This is validated information. इसका मतलब ये doctors have made it and pharmacists as well to give good information and the right information. Right, okay. So आप NHS की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी अगर आप अपनी सिम्टम्स देख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए आप कौन सी दवाई ले सकते हैं। जी, majority of cases जो बुखार के लिए होती है usually paracetamol या ibuprofen। recommendation है paracetamol, ठीक है। if आपको कोई allergies तो नहीं है, and this will usually control majority of fever. If उसके बाद फिर भी आपको बुखार हो रहा है, then ibuprofen आप ले सकते हो उसके साथ। अच्छा, जो ये चूज़ वेल जो है, it's on internet. It's a service जी provided by NHS जी and you can make use of it. जी। क्या लोगों को पता है? This is the जो problem. पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनको पता है इस नहीं, बारे? हमारे लोगों को पता नहीं है, बस यही पता है GP in hours 9 till 5, और जब GP बंद है A&E, बस यही सर्विस है। They don't use the services of the pharmacist या the out of hours service। और अब walk-in भी सेंटर होते हैं, walk-in centers, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए वहाँ भी जा सकते हो, ठीक है। Right. मगर हमारी कम्युनिटी में ये पता नहीं है क्या करूँ, और फिर वो क्या करते हैं, A&E के पास जाते हैं, and it's inappropriate use of the service. Yes. It's patients' lack of awareness of what's available. I think a lot of patients think first port of call should be the GP or A&E, and it's actually not the case, that you have other healthcare providers that patients can go to. But don't you think that's not people's fault? They're not aware. This information has not been passed on to them. Absolutely, it's creating that awareness, it's advertising. Yeah. Because we were talking about the minor ailment scheme. There's no leaflets out there at the moment. Yes. No TV campaign. I think this is the first program we're doing here about this. Absolutely. But I believe that there will be leaflets available in different languages as well. So to increase awareness of what is available and to ensure and maintain self-care as well. Exactly. डॉक्टर साहब, आपकी सर्जरी में जब पेशेंट्स आते हैं तो क्या उनके लिए कोई लीफलेट अवेलेबल है अबाउट ऑल दिस थिंग्स या भी नहीं? जी हाँ, हमारी सर्जरी में, क्योंकि मैं CCG के काम करता हूँ, ये क्लिनिकल कमीशनिंग ग्रुप के लिए, मेरा विजन है ये हमारी कम्युनिटी के लिए या दूसरे कम्युनिटी के लिए, the information is available to them about minor ailments, about out of hours service, क्योंकि so that everyone is aware और आप right choice कर सकते हो, make the right choice, ठीक है। सेल्फ केयर ये सबसे टॉप चीज़ ये है। आज के लिए मैं ये स्ट्रेस
करना चाहता हूँ आपकी सेल्फ केयर. If आपको कुछ हुआ, फीवर, बुखार, पहले देखो, पैरासीटामोल खाओ, आइबुप्रोफेन खाओ, रेस्ट, plenty of fluids. फिर उसके बाद दिन के बाद 2 दिन के बाद आपको कुछ असर नहीं हो रहा इसके साथ, फिर you can look on the NHS website information के लिए, GP के साथ बात भी कर सकते हो, NHS 111 डायल कर सकते हो और बात कर सकते हो प्रोफेशनल के साथ, बता सकते हो मेरा प्रॉब्लम ये है, प्लीज़ एडवाइस दे दो. This is important. It's been highlighted, there's so many different avenues patients can go down rather than going to the GP direct or A&E. And also pharmacies are open longer hours. Some are open from 7 o'clock in the morning and some even close at midnight. So, you know, you've got patients have got access there as well. Right, and they should use them. Absolutely. Right. मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा इस बात पे भी स्ट्रेस करना चाहिए कि लोगों को ये बताएं, वो लोग स्पेशल एशियन ओरिजिन के लोग, क्योंकि अब तो खैर जो जनरेशन्स आ रही हैं दे आर एजुकेटेड, बट हमारे जो बुज़ुर्ग हैं obviously they don't know about all, but still they have done very well. उनको इस सिस्टम की समझ आनी चाहिए, उनको बताना पड़ेगा इस चीज़ को. और वही बात है कि we all agree कि this information must spread. लोगों में जाना चाहिए आपको कैसे, अच्छा अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, अपने आप को बचाना कैसे है, हम अपने आप को इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, क्या हाइजीन का ख्याल रखते हैं डॉक्टर साहब, हम कैसे ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, ऑब्वियसली बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप ले सकते हैं, हम बाहर जाते हैं सुपर मार्केट्स में जाते हैं, लोगों से इन्फेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन इन्फेक्शन से बचने का तरीका क्या है कि हम अपने आप को बचाएं? जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी जैसे खांसी की इन्फेक्शन होती है, मेजॉरिटी है एयरबोर्न. इसका मतलब ये है हवा में फैलती है, आपने इनहेल किया और वो चला गया अंदर. ठीक है. एंड वो मेजॉरिटी क्या होते हैं, वायरल. ठीक है. इवन इफ यू इनहेल्ड, आपको पता होगा 10 दिन के बाद इट विल बी ओके. हाँ, आपको ये फीवर होगा, बुखार होगा, दर्द होगा, मगर आप पैरासीटामोल के साथ इसको कम कर सकते हो. जो दूसरी चीज़ होती है जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, दिस इज़ यूजली स्प्रेड हैंड हाइजीन, जिसका मतलब ये है जो हाथ नहीं धोते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो आउटसाइड, जब घर में आए सबसे पहले हाथ धो. सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है. और बच्चे, जो आपके बच्चे भी होते हैं, ये तरीके उसको भी दिखाएं. अच्छी तरीके है. और मैंने अक्सर देखा है कि हम किसी को हॉस्पिटल, वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल विजिट समवन एंड वी आर टेकिंग आवर किड्स विद अस एज वेल, जब जिसकी ज़रूरत नहीं है इन द फर्स्ट केस. बट अगर आप उनको घर में नहीं छोड़ सकते, साथ लेके जाना है, देन मेक श्योर कि जब वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो दीवारों को टच करना या रेलिंग या लिफ्ट के दरवाज़ों को टच करना, आई मीन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर बच्चे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने किया है, दरवाजे भी टच करते होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस तो हॉस्पिटल्स में होती है. अगरचे कि दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो इन्फेक्शंस को ख़त्म करें, लेकिन फिर घर में आके सबसे पहले उन बच्चों के हाथ धुलाए जाएं, अपने हाथ धोएं, खुद भी इंतज़ार करना चाहिए. सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, बाहर भी हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इन्फेक्शन कहीं से भी आप ले सकते हैं. तो ये जो हाथ धोने की आदत अगर हम डाल लें तो इससे काफ़ी अपने आप को बचाया जा सकता है. डॉक्टर साहब, वक्त में बस बहुत कम है. लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि यहाँ पर यूके में लोग भी डरे हुए एबोला वायरस, कितना चांस है खुदा न खास्ता दिस वायरस कैन कम टू यूके, और हाउ कैन, हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए? जस्ट अ ब्रीफ. ठीक है. एबोला वायरस आपको मालूम है इज़ इन वेस्टर्न अफ्रीका. ठीक है. is very difficult to catch. इसका मतलब ये है media coverage has been very good. ठीक है. मगर if we compare it to the flu, जो flu virus होती है, that's more likely to be caught. Ebola virus, हाँ, ये सारी media campaign ज़रूरी था to control the illness. ठीक है. मगर as yet there's nothing in the UK that's been confirmed. ठीक है. So I wouldn't really worry about the Ebola virus यहाँ मुल्क में. Other things to worry about is the flu influenza. तो फिर मैं ये बात करूँगा, जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं over the age of 65, please have your flu vaccine if you're eligible. Pregnant women, please go, you're also eligible. और जो आदमी जो है diabetes या kidney problems या दिल की तकलीफ़ें, you're also eligible. Asthma, you're also available to have the flu vaccine on the NHS. This is more important. More important. But then, just to say, if there's those patients that don't fit within those categories, they can have the flu vaccination at their local pharmacy.
Or they can come to the pharmacy Yeah, for their flu jabs. There will be a charge, but however, if they do want the vaccination, pharmacists do offer that. Right, okay. Thank you very much, Dr. Shabaz. Thank you very آپ much کہنے for کا your بہت time. شکریہ Ms Patel. Thank you very Thank you. much. It was pleasure talking to you and thank you very Thank you much. again. No, thank you. جی ناظرین، آج کا یہ پروگرام صرف اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بیسک انفارمیشن دی جائے آج کے پروگرام میں کہ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا ہم جو استعمال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے ایشوز کو لے کر جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. بہت وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے میں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ایٹ دی اینڈ یا تو ڈاکٹر ملتا ہے یا نہیں ملتا اور ہم گھر واپس آ جاتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ان کیس آف اینی ہیلتھ ایشو ہو گیا آپ کو تو آپ اپنی جو آپ کے سب سے قریب لوکل فارمیسی ہے وہاں جائیں، فارماسسٹ سے ملیں، اس کو بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں بیکاز دے آر کوالیفائڈ ٹو ڈو دیٹ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرابلم بڑھ رہی ہے، گو اینڈ سی یور جی پی. اب جی پی 5-6 بجے جی پی سرجری بند ہو گئی ہے تو آؤٹ آف آور جی پی سروسز ہیں، وہ آپ اسی نمبر پہ آپ کو پتہ چلتا ہے. اور اگر وہ بھی نہیں آپ کر رہے تو 111 ڈائل کریں، اور 111 پہ آپ ایک ٹرین نرس جو ہے وہ آپ کو اسیس کرے گی، آپ سے کوشچن پوچھے گی اور پھر آپ کو ایڈوائز کرے گی آپ کو کیا کرنا ہے. صرف اسی صورت میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی جائیں جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور ہمیں یہ جان بچانی ہے. آپ گر گئے ہیں، آپ کی خدا نخواستہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپ کی ایسی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ جو انکنٹرولبل ہے، کوئی بھی ایسا ایشو جو لائف تھریٹننگ ہے، صرف اسی کو لے کر آپ A&E جائیں. چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو لے کے A&E نہ جائیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمبولینس بلا لی ہے اور آپ ایمبولینس پہ ہاسپٹل جا رہے ہیں A&E جا رہے ہیں تو آپ کو فوراً دیکھ لیں گے، ایسا بھی نہیں ہوتا. تب بھی اسی صورت میں آپ کو پہلے دیکھیں گے، بھلے آپ ایمبولینس پہ آئے ہیں لیکن وہ تبھی آپ کو دیکھیں گے جب یہ لائف تھریٹننگ معاملہ ہوگا. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اسی پروگرام کے ساتھ نیکسٹ ویک 6 to 7 آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. پروگرام دیکھیے گا، انفارمیشن بھی آپ کو ملے گی. اگر آپ کوئی کوشچن اس ٹاپک کے حوالے سے ہوگا آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہوگا وہ آپ کو اس کا جواب دینا مشکل ہے. دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی آج 9:30 سے 10:30 اپنے پروگرام نیوز آف دی ویک میں. لیکن اس پروگرام کے ساتھ نیکسٹ ویک اجازت. اللہ حافظ.